चलिए, क्लास रिकॉर्ड पे लग गई है। क्लास स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 आपका मैंने जो है दो हमारे हो गई है। लेक्चर 3 को स्टार्ट करते हैं। इसका टॉपिक का नेम है द ब्रेक डाउन ऑफ डिज़ाइन प्रोसेस। ठीक है, डिज़ाइन में कहाँ कहाँ पर जो है आपको मुश्किलात आएंगी, कहाँ कहाँ पर आपको रिकावट आएगी, कहाँ कहाँ पर आपने किस तरह अपने डिज़ाइन को रिकवर करना है। कोई भी आप काम करें, कोई भी डिज़ाइन तैयार करें क्लाइंट के लिए, किस तरह आपने उसको सारा कुछ लेकर चलना है A to Z। ये सारे पॉइंट्स जो है मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं इजीली, ताकि आप समझ सकें। ठीक है, नंबर 1 देखें एम्पथाइज, नंबर 2 देखें डिफाइन, नंबर 3 देखें आइडिएट, नंबर 4 देखें प्रोटोटाइप, नंबर 5 देखें टेस्ट। ठीक है, ये जो पांचों पॉइंट्स आप देख रहे हैं ना, ये फिफ्थ पांच के पांच पॉइंट आपके यूएक्स में इंपॉर्टेंट रोल है इनका। तो इन चीजों को आपने हल्का नहीं लेना। ठीक है, इतना इजी भी नहीं लेना। ठीक है, चीजों को समझें, उनकी गहराई तक जाएं। ठीक है, आप खुद से रिसर्च किया करें। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि क्वेश्चन आंसर से जो है ये कोर्स जो है अच्छा बनता है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन आंसर अच्छे करें, चीजों को लिखें, जिसका भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है एंड पे। ठीक है, एंड पे मैं टाइम दूंगा, लिख लें। ठीक है, आपका आगे जाके ना टेस्ट भी होगा। तो आप चीजों को आपने A to Z अपने माइंड में रखना है। जैसे मैंने आपको कहा था, ब्रेन स्टॉर्मिंग माइंड होना चाहिए, तूफानी माइंड होना चाहिए। मैं सवाल करूं, आपका माइंड क्लिक करे, उसी वक्त जवाब मिले। तो ये क्लाइंट एक्सपेक्टेशन करता है कि आपको सोचने का भी ना टाइम दिया जाए। एक स्टेटमेंट में आपने इस तरह से उसको आंसर डिलीवर करना है कि वो सेटिस्फाई हो और वो आपसे अपना काम करवाए, किसी और के पास ना जाए, और लॉन्ग टर्म आपके साथ चले। ठीक है, लॉन्ग टर्म किस तरह क्लाइंट चलता है ये भी आगे जाके आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, किस तरह जो है यूएक्स में आपने ये चीजें सीखनी है। नंबर 1 देखें एम्पथाइज। अच्छा, वैसे एम्पथाइज जो है ना, उर्दू में इसका मीनिंग है हमदर्दी। ठीक है, हमदर्दी इसको कहते हैं, एम्पथाइज को उर्दू में। यूएक्स में इसका क्या मतलब है? यूएक्स में क्लाइंट क्या कहता है, ठीक है, क्लाइंट क्या सोचता है, क्लाइंट क्या करता है, क्या फील महसूस करता है। ठीक है, दोबारा देखें, क्लाइंट क्या कहता है, क्या सोचता है, क्या करता है, वो क्या यानी कि फील कर रहा है। आपने ये माइंड से अपना अंदाजा लगाना है कि क्लाइंट क्या महसूस कर रहा है, वो किस किस्म का डिजाइन बनवाना चाह रहा है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट देखें एम्पथी मैम। ये किसके साथ कंसाइड है? जर्नी मैपिंग के साथ। जर्नी मैपिंग जो है वो लेक्चर 4 में मैं आपको दिखाऊंगा भी किस तरह से होता है, किस तरह से आपने मैपिंग तैयार करनी है। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। कोई आपने कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग या कोई भी होम जो है वो आप बना रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, जो मजदूर होता है ना, वो एक मैप प्रॉपर तैयार करता है। ठीक है, अब उसका सफर क्या है? अब उसका सफर है, उसने घर बनाना है एक ईंट से लेकर आखिरी ईंट तक, उसका ये मकसद है। ठीक है, अब वो भी तो जाहिर सी बात है एक डिजाइन ही कर रहा है ना, चीजें वो डिजाइन कर रहा है। अब हमने जो डिजाइन करनी है वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम करना है, घर बैठे बैठे। ठीक है, अब हमने प्रोजेक्ट डील करना है, मजदूर भी डिजाइन कर रहा है। उसका क्या मकसद है? उसने एक मैप बनाया है जी, यहाँ पर 3 कमरे बनेंगे, यहाँ पर आपका टीवी लॉन्च आ जाएगा, यहाँ पर डाइनिंग रूम आ जाएगा, यहाँ पर सहन आ जाएगा। ठीक है, तो वो एक पर्पस होता है, एक मैप तैयार कर रहा होता है ना, कि यहाँ पर आपका ये छत आ जाएगी, यहाँ पर इस तरह से सारा। तो वो सारा उसके माइंड में होता है। तो इस तरह से डिजाइन को भी आपने अपने माइंड में रखना है, क्लाइंट क्या सोच रहा है, क्लाइंट क्या कर रहा है, क्लाइंट क्या कह रहा है। ठीक है, एक जर्नी आपने क्रिएट करनी है। ठीक है, यूजर रिसर्च, ये किसके साथ कंसाइड है? यूजर पर्सोना को। अभी जिस तरह मैं आपको कह रहा था, रिसर्च आप भी किया करें। ठीक है, आप क्वेश्चन आंसर लेकर आया करें। ठीक है, खुद से रिसर्च किया करें, मेरे से भी आगे जाया करें कि सर आपने तो 4 पॉइंट पढ़ाए थे, हमने तो 8 से 10 पॉइंट किए हैं, तो मैं भी क्यों हूँगा, अच्छा लगेगा मुझे मैं कि बाकी आप लोग कर रहे हैं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मेरे साथ आगे तक वही चलेंगे जो है मेरे साथ चलेंगे, जो मेरा काम करेंगे। ठीक है, जो मुझे लगेगा नजर आ रहा है। अगर आप में से कोई जो है ट्रस्ट नहीं लेगा, तो कोई फायदा नहीं इसके सीखने का। लाइफ फेलियर का नाम है, लेकिन आपने मेहनत करनी है, आपने चीजों को सीखना है, रिसर्च करनी है, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर ये आप कामयाब होंगे। प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, यूजर पर्सोना मैंने आपको पिछली क्लास में डिटेल में बताया था, यूजर पर्सोना क्या होता है। ठीक है, जो पिछली क्लास में नहीं थे, दोबारा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। यूजर पर्सोना यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, या तो क्लाइंट्स की भी हो सकती है, या तो आपकी भी जाती मालूमात हो सकती हैं। ठीक है, जैसे आपका नेम क्या है, आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप क्या करते हैं, आपका बायोडाटा, आपकी स्टडी, ये सारी, जैसे सीवी में भी कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह आप देते हैं, वो आपका यूजर पर्सोना है। ठीक है, एम्पथाइज के अकॉर्डिंग आपका हुआ पॉइंट क्लियर। आगे चलते हैं। डिफाइन, किसी क्वेश्चन हो वो लिख ले, बाद में पूछ लीजिएगा। ठीक है, डिफाइन में मैंने आपके 3 यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, गोल सेटिंग और स्कोप। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट यानी कि आपको जो प्रॉब्लम है, मसले हैं, कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर आपको मुश्किलात आ रही हैं, जहाँ जहाँ पर आप मसले आ रहे हैं ना, वहां पर आप अपने आप को पॉलिश किया करें। ठीक है, ये नहीं होना कि मसलों से जी घबरा के आप बैठ जाओ, इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहां पर आप फंसे हैं
वहां पर पॉलिश करें। कुछ लोग होते हैं जिंदगी में कोई ठोकर लगी बैठ जाते हैं, सर पकड़ के बैठ जाते हैं, कोई मसला नहीं है। आप एक दफा ठोकर लगी, दूसरी दफा लगी, तीसरी दफा लगी, कोई ना कोई अल्लाह ताला रास्ता निकाल देगा। लेकिन अल्लाह क्या कहता है कि जी भाई मेहनत करो, स्टेप उठाओ, करो तो सही। अगर आप थक हार के बैठ जाओगे, प्रॉब्लम का ही नहीं सामना कर सकोगे, फिर आप फेल हैं। ठीक है। तो आपको कहाँ कहाँ मसले आ रहे हैं, ये आपने चीजें देखनी है। गोल आपका क्या होना चाहिए, ठीक है, आपका मकसद क्या होना चाहिए, ये आपने सेट कर लेना है। जैसे अब आप लोग ये सीख रहे हैं, आप ये किस नीयत से सीख रहे हैं जी, आपका मकसद है मैंने अपना फ्यूचर ग्रो करना है, ठीक है, मैंने घर वालों का सहारा बनना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, आपके ख्वाब होंगे। तो गोल आप अपना सेट करें, ठीक है। अब जैसे कोई क्लाइंट आपके पास आए, प्रैक्टिकली इसको यूएक्स में आपको एग्जांपल दूंगा। क्लाइंट आया, वो वेबसाइट आपसे बनाना चाह रहा है, अब आपका गोल क्या है, उसकी वेबसाइट डिजाइन करना है। जब तक आप उसको वेबसाइट नहीं डिजाइन करके सेंड करेंगे, नहीं देंगे, उसको डिलीवर करेंगे, तब तक आप सुकून से नहीं बैठ सकते। ठीक है। इसका स्कोप भी आप ओवरऑल दे सकते हैं। जैसे हम ये कोर्स कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग में भी मैंने कहा था यूएक्स यूआई का स्कोप ज्यादा है ग्राफिक डिजाइनिंग से। ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर में वो भी अच्छा है, लेकिन क्लाइंट कम पे करता है। यूएक्स यूआई के जो होते हैं ना क्लाइंट, वो अच्छा खासा पे करते हैं। उनका छोटा प्रोजेक्ट भी $500 $300 से स्टार्ट है। $200 का भी अगर आपको प्रोजेक्ट मिल गया ना, $200 50-60 हजार बन जाता है। तो अगर एक बंदा महीना जॉब करके 60 हजार कमा रहा है, तो मजे की बात नहीं, आप 2 घंटे में कमा सकते हैं। तो ये आपका होना चाहिए, स्कोप होना चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखें आइडिएट। इसके मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं: ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंडस्टॉर्मिंग, ठीक है, स्केचिंग और स्कैमर। ठीक है। वैसे आइडिएट होता है तसव्वुर। ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग अभी पीछे आपको मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने पहले भी बताया था, स्टॉर्मिंग कहते हैं तूफान। ठीक है। माइंड मैपिंग यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग फिर बताया हूँ, आपका जो दिमाग है वो तूफानी होना चाहिए। आपका ब्रेन भी, आपकी बॉडी भी, हर चीज, डिजाइन भी तूफानी होना चाहिए कि छा जाए। आया मार्केट में, पहली नजर में छा गया, मार्केट में लॉन्च हुआ है, इसने तूफान मचा दिया। ठीक है। इस तरह से आपका माइंड भी होना चाहिए। ठीक है। माइंड मैपिंग में ना, आप कोई चीज अपने माइंड में स्केच कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, किसी चीज का आपने नक्शा बनाना है, ठीक है, उसका जो स्केच है, अब आपने क्लाइंट को बना के थोड़ी ना दिखाना है, वो तो आप जब आप वेबसाइट बनाएंगे वो तो तब डिलीवर करेंगे, लेकिन एक स्केच आपके माइंड में भी होना चाहिए। ठीक है। एक स्केच आपके माइंड में होना चाहिए कि मैंने किस तरह काम करना है, मैंने किस तरह क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है, ये सारा स्केच जो है आपके माइंड में पहले से होना चाहिए। ठीक है। माइंड जो है आपका शार्प माइंडेड होना चाहिए। स्कैमर, अच्छा, एक होता है स्कैमर और एक होता है स्कैम्पर। ठीक है। एक होता है स्कैमर और एक होता है स्कैम्पर। स्कैमर आपको पता होगा, धोखा, कोई फ्रॉड कर जाता है, ठीक है, और स्कैम्पर उसका मतलब भी धोखा होता है, फ्रॉड होता है। अच्छा, आपने बात रखनी है ना, आपने क्लाइंट को धोखा देना है, ना क्लाइंट आपको धोखा दे। अच्छा, आप लोग तो कहेंगे जी सर हम तो ठीक है, बाहर के क्लाइंट का कोई भरोसा नहीं है। तो मैंने शायद बताया होगा आपको भी कि अगर कोई इंटरनेशनल क्लाइंट्स का आप काम करें ना, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी लोग हैं, लोकल होते हैं, वो पे नहीं करते, फ्रॉड भी वही ज्यादातर करते हैं। बाहर के जो लोग हैं ना, 80% नहीं करते स्कैम, उनको बस काम चाहिए होता है। तो अगर आप कोई क्लाइंट का काम करें ना, जैसे $200 का काम कर रहे हैं, तो आप $100 पहले मंगवा लें, ठीक है, $100 काम के बाद मंगवा लें। इससे क्या होगा, उसका भी ट्रस्ट बिल्ड होगा कि इसने यार पूरी पेमेंट नहीं ली, ये काम का बंदा है। आपका भी ट्रस्ट होगा कि इसने पेमेंट तो चलो कर दिया, बाकी भी कर देगा। ठीक है। इस तरह भी नहीं करना कि फ्री में काम कर दें और बाद में वो भी पैसे ना दे, इस तरह। क्योंकि ना मेरे साथ भी एक मर्तबा हुआ था, तो किसी क्लाइंट ने काम करवाया था मेरे से, उसने, सब स्टार्टिंग ही था, तो एजेंसी हम मिलके काम कर रहे थे, अच्छा प्रोजेक्ट था। उसने ना हमें यानी कि पैसे नहीं दिए, चार्जेस वगैरह नहीं दिए। तो काफ़ी यानी कि बुरा यानी कि फील हुआ, हमने इतनी मेहनत से काम किया। फिर हमने क्या किया, उसकी जो वेबसाइट थी, हमने वहां पर जाके बैड रिव्यूज दिए कि ये स्कैमर है, ये वो। मैंने और भी अपने फ्रेंड से, जितने भी लोग थे ना, जो जो मुझे नजर आया, मैंने कहा इसकी वेबसाइट पे इस तरह करना है, ये करना है। तो वो बड़ा ही ना डिसअपॉइंट हुआ, उसको बड़ा यानी कि ना काम में यानी कि उसका उलझ गया सारा काम। अब उसने क्या किया, वो वापस आया मेरे पास, सर आप यानी कि सॉरी, यानी कि सॉरी वगैरह करने लग गया, और कहता कि मैं आपको चार्जेस पे कर देता हूँ, काइंडली आप ये ना करें, मेरी जो है रेपुटेशन खराब हो रही है, ये वो। मैंने कहा कोई नहीं, ना मैंने उससे पैसे लिए, क्योंकि गुस्सा भी बड़ा था। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब तक आप काम के पैसे तब तक ना पे करो जब तक, वो कहते नहीं है कि मजदूर का जो पैसा है वो पसीना खुश्क होने से पहले देना चाहिए। तो मैंने कहा अब क्या फायदा, आपने कर लिया, वो आपका काम था, मैंने दे दिया, ये आपका काम था, बाकी उसके साथ भी बड़ा बुरा हुआ। तो आपने इस तरह नहीं करना। ठीक है। आगे देखें प्रोटोटाइप। अच्छा, प्रोटोटाइप कहते हैं नमूना। ठीक है। प्रोटोटाइप किसे कहते हैं, नमूना। यूएक्स में
और यूआई में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। यूआई में हम प्रोटोटाइपिंग सीखेंगे। मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा प्रोटोटाइपिंग किस तरह करनी है, प्रोटोटाइपिंग एनिमेशन किस तरह करनी है, ये डिजाइनिंग में काम है। अभी आप इसको इतना ना लें, ये डिजाइनिंग का सारा यूआई में इसका काम होता है। मैंने फिर भी यूएक्स में लिख दिया है ताकि आप ये ना कि सर यूएक्स में भी तो पढ़ाना चाहिए था, तो हम ये यूआई में कवर करेंगे। वैसे मैंने फिर भी इसके पॉइंट लिख दिए हैं। रैपिड प्रोटोटाइप, ठीक है, रैपिड कहते हैं तेज। ठीक है, आपका जो नमूना होना चाहिए इतना फास्ट होना चाहिए, ठीक है, इतना यानी कि काम आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए कि क्लाइंट को पहली नज़र में जो आपने जो नक्शा बनाया है, कोई खाका तैयार किया है, कोई डिज़ाइन तैयार किया है, पहली नज़र में उसको अच्छा लग जाए। ठीक है, आइटरेटिव डिज़ाइन। ठीक है, आपका जो आइटरेटिव ऐसे कहते हैं तकरार को, आपका जो डिज़ाइन होना चाहिए वो बोलना बोलना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई आइटरेटिव चीजें होनी चाहिए कि डिजाइन, वो कहते हैं नहीं कोई चीज, हालांकि नहीं बोलते, डिजाइन नहीं बोलता, लेकिन आपका काम बोलता है, आपका जो वर्क है वो बोलता है। ठीक है, ये बात याद रखनी। यूजर सिनेरियो, जो यूजर होता है वो क्या फीडबैक देता है, ठीक है, उसके आपने सिनेरियो देखने हैं कि कहाँ कहाँ उसको मसले आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर आपको मसले आ रहे हैं, कहाँ पर आप जो है क्लाइंट जो है वो कोई अपनी पेश गोई देता है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। जैसे ये देख रहे हैं, मैंने आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट सारा लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्लाइंट कहता है जी मुझे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं पसंद है, मेरा जो सिनेरियो है वो थोड़ा यहाँ पर कलरफुल होना चाहिए, ये अगर जो वाला हिस्सा है ये ग्रे हो जाता, ये वाला हिस्सा थोड़ा ब्लैक हो जाता, तो ये काम ज्यादा पसंद है। तो आपने कोई से ये नहीं कहना कि नहीं हम नहीं कर सकते ये वो, आपने कहना सर 2 मिनट, 2 मिनट का काम है तो 2 मिनट 5 मिनट में आप करके उसको जो है काम उसको दें। इस तरह क्या होगा, वो भी खुश होगा, सेटिस्फाई होगा, एक दो क्लाइंट और लेकर आएगा आपके पास। ठीक है, टेस्ट है। अब जाहिर सी बात है कोई भी आपने काम किया उसको टेस्ट करें। जैसे अगर आप 3 से 4 लोग काम करें हैं ना, तो एक बंदे ने काम किया वो दूसरे अपने दोस्त को दिखाए, किसी पर्सन को दिखाए जो इस बारे में जानता है। अब आम बंदा थोड़ी ना बता सकता यार ये डिजाइन सही है कि नहीं, क्योंकि एक एक चीज देखनी पड़ती है डिजाइन में। जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होता है वो एवं नहीं पैसे दे रहा होता है डॉलर्स में। अब जैसे मैं शायद वो आपको समझाने के लिए बताता हूँ, जैसे ये देख रहे हैं आईडी 8 के ऊपर देख रहे हैं कितनी स्पेस है, ये यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस है, 1 इंच लगा लें, ठीक है, 1 से 2 इंच। तो इसके नीचे देखें कितनी ज्यादा स्पेस है। तो ये स्पेसिंग का आपने ख्याल रखना है कि जितनी स्पेस इधर दे रही है उतनी स्पेस इधर आनी चाहिए, उतनी स्पेस इधर आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ स्पेस कम ज्यादा ना, ये तो बस मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए चीजें लिखी हैं। डिजाइनिंग में ये चीजें देखते हैं, ठीक है, उसको टेस्ट करें, उसको यूज करें, एक्सपेरिमेंट करें, फिर क्लाइंट को दिखाना है। ठीक है, ये नहीं कि काम किया अच्छा जी क्लाइंट को दिखा दिया, अब उसका रिव्यू थोड़ा बैड भी हो सकता है, वो क्या होगा इससे आपका एक्सपीरियंस जो है बुरा एक्सपीरियंस होगा। तो फर्स्ट जो है एक्सपीरियंस भी कोशिश करें आपका अच्छा हो, ताकि आपको काम करने में भी मजा आए। फीडबैक है जैसे मैंने बताया, आपने क्लाइंट का काम किया, प्रोजेक्ट किया, जाहिर सी बात है वो फीडबैक देगा। दो तरह की फीडबैक हो सकता है, या तो अच्छा फीडबैक होगा या तो बुरा फीडबैक होगा। तो ये चीजें हम इसलिए सीख रहे हैं कि इन चीजों की नौबत ना आए। ठीक है, इन चीजों की बिल्कुल भी नौबत ना आए, क्लाइंट को ये कहना ही ना पड़े, वो एक ही नजर में कहे भाई छा गई हो ये इस तरह से ये वो सारा। ठीक है, आइटरेटिव इंप्रूवमेंट कहते हैं कि अगर कोई डिजाइन में आपकी कोई गलतियां हुई है ना, जैसे आपने हेडर और फुटर का तो आपको पता होगा, वेबसाइट का जो फ्रंट स्टार्टिंग वाला हिस्सा होता है हेडर कहते हैं, जो आखिर वाला हिस्सा होता है उसको हम फुटर कहते हैं। जैसे हेडर आप अपने मिसाल लेने बॉडी की, जो आपका सर है वो हेड है, और जो आपके पाँव है वो फुट है, ऊपर वाला हिस्सा हेड होता है, नीचे वाला हिस्सा फुटर होता है। अब मिसाल के तौर पर आपका ना हेडर जो है नहीं अच्छा बना, अगर ये बात आपने याद रखनी है, स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा होना चाहिए। अगर पहला ही इंप्रेशन बुरा पड़ा ना, वो नीचे जाएगा नहीं, स्क्रॉल ही नहीं करेगा, वेबसाइट ही नहीं देखेगा। तो पहला इंप्रेशन अच्छा हो, बेशक नीचे जो है कोई गलतियां वगैरह हो, कोई मसला नहीं, उसकी खैर है, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। अब हम फुटर की मिसाल ले लेते हैं। जैसे सारी वेबसाइट आपकी उसको अच्छी लगी है, जो फुटर है आखिर वाला हिस्सा है उसको नहीं पसंद आया, ठीक है, तो वो क्या है, वो कह रहे हैं ये मुझे नहीं पसंद आया, आप कहें कोई बात नहीं मैं अभी इसको इम्प्रूव कर देता हूँ। ये नहीं कहना कि सर गलती होगी, सर वो ऐसे नहीं हो ये वो, आपने कहना जस्ट 2 मिनट्स मैं अभी इम्प्रूव करूँ। ठीक है, तो ये इस तरह काम में आपने खुद महारत रखनी है। एक दफा गलती कोई बात नहीं, वो कहता है ये करो, ये नहीं सही, इस तरह होना चाहिए, आपके अभी हो गया ये इस तरह से हो गया। ठीक है, आपका जो डिजाइन है ना, अभी काफी लोग जो न्यू है उनको तो नहीं पता होगा कि ऑटो लेआउट क्या होती है। आपकी जो डिजाइनिंग है ना, मैं ऑटो लेआउट में सिखाऊंगा, ये डिजाइन करते हुए बताऊंगा क्यों ऑटो लेआउट में डिजाइन की जाती है। हो सकता है कोई यहाँ पर स्टूडेंट हो जिसने डिजाइनिंग वगैरह की भी हो। ऑटो लेआउट में हम इसलिए डिजाइन करते हैं ताकि कोई चीज होगी ना मिस्टेक, उससे जो है इजीली आप वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई चेंजिंग वगैरह आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, डिजाइन को बार बार इम्प्रूव करें, प्रैक्टिस पे है सारा, आपकी प्रैक्टिस पे आपकी मेहनत पे है, चीजों को इम्प्रूव करें, सीखें। लास्ट इसका पॉइंट देखें, एबी टेस्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एबी टेस्टिंग। एबी टेस्टिंग क्या होती है कि दो तरह के आपने चीजें तैयार की हैं, दो तरह की कैटेगरीज हैं, दो तरह के पेजेस हैं।
ठीक है, जैसे कोई एड की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई आप अपना ना एड चला रहे हैं परफ्यूम्स का, ठीक है। अब जो एड चलाने वाला होता है ना वो ए बी टेस्टिंग करता है, ठीक है। टेस्ट के तौर पर वो दो ऐड बना रहा होता है, एक ऐड ए कैटेगरी में ऐड कर लेता है, दूसरा जो ऐड है बी कैटेगरी में ऐड कर लेता है, ठीक है। अब रिजल्ट वो देखता है दोनों में से किसका बेहतर रिजल्ट है, ए वाले में या बी वाले में, ठीक है। ए वाला अच्छा हुआ, ए वाले को वो कंटिन्यू रखता है, बी वाला अच्छा हुआ, बी वाले को कंटिन्यू रखता है। क्योंकि देखिए ना, अगर दो आप चीजें टेस्ट करें दोनों में, तो 80% चांस है कि एक ना एक चीज तो रिस्पॉन्स देगी, या तो हो सकता है दोनों ही फेल हो जाए, कोई मसला नहीं। चीजों को क्या करें, इम्प्रूव करें, ठीक है। ए बी टेस्टिंग इसलिए की जाती है कि क्लाइंट के लिए अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो आप दो चीजें, एक बैकअप में भी चीज बनाएं, एक आप वेबसाइट उसके लिए बनाएं, एक बैकअप में भी उसी के लिए बनाएं। अगर एक चीज रिजेक्ट होगी, नहीं पसंद आई, तो आपने क्या किए, बी कैटेगरी से जो है वेबसाइट निकाल के दे दी, जी सर ये देखें, वो येगा वाह जबरदस्त, ये वो सारी चीजें। तो ये डिजाइन प्रोसेस के कोडिंग पॉइंट्स थे, यहाँ तक मुझे बताएं। किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले, फिर हम आगे चलते हैं। जी। किसी का कोई सवाल है पूछ ले। कोई सवाल नहीं किसी का। नो सर, आप ये कंटिन्यू करें। चलें ठीक नहीं है। समझ आ गई। चलें ठीक। ये मैसेज भी आया हुआ है किसी का, देख लेते हैं। चलें ठीक है, गुड। अच्छा, जिस तरह याद है मैंने आपको लास्ट टाइम दो मेथड बताए थे, ठीक है। वो रिसर्च के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग दो मेथड थे हमारे। तो इसी तरह एम्पैथाइज के भी दो मेथड आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैं चाहता मैं ये स्किप कर सकता था, लेकिन नहीं, आपको एक एक चीज बताने का, ठीक है। डिजाइनिंग जो है वो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, लेकिन ये चीजें आप यूट्यूब से नहीं सीख सकते। तो ये आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बस हल्का सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एम्पैथाइज इसके भी दो मेथड हैं। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं ना, वो इंटरव्यू आपसे कर ले कि जी अच्छा आपने यूएक्स पढ़ा है, मुझे बताएं कि एम्पैथाइज के कितने मेथड हैं। तो आपने कहना है जी दो मेथड हैं, आपने नाम भी बता देना है। पहले का आपने बताना है क्वालिटेटिव, सेकंड का आपने बताना है क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने लिखे हैं ताकि इंटरव्यू तक के लिए भी आपको मुश्किल ना हो, क्योंकि यूएक्स यूआई की इंटरव्यू अगर आपको कोई होता है, अच्छी जॉब भी आपको मिल सकती है, लेकिन वही बात, जॉब पे नहीं आपने रहना, आपने अपना बिजनेस करना है स्टार्टिंग में। एक्सपीरियंस के लिए जॉब कर लें, कोई मसला नहीं है, पैकेज कम भी है कोई मसला नहीं है एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन अगर आपका मकसद जॉब ही है, फिर आप अच्छी जॉब ढूंढें। इंडीड एप्लीकेशन है, मैं जॉब्स वगैरह भी शेयर करूंगा ग्रुप में जब आप सीख जाएंगे ना, इंशाल्लाह, ठीक है। इसके दो मेथड हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटी फिर मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी चीज़ की क्वालिटी है, जैसे आपने कोई ब्रांड का कपड़ा पहना है, सादा कपड़ा पहना है, तो क्वालिटी नजर आती है, ये चीज़ ब्रांड की, ये चीज़ नहीं, ठीक है। तो इस तरह जो आपकी प्रोडक्ट है, आपकी वेबसाइट है, वो भी एक प्रोडक्ट है, उसकी भी क्वालिटी है, ठीक है। क्वालिटी मैटर करती है। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को, जो आप चीज रिसर्च करें, कितनी मिकदार में रिसर्च करें, क्लाइंट जो है वो कितना आपको डाटा दे रहा है, कितनी मिकदार में डाटा दे रहा है, ठीक है। तो ज्यादातर जो डाटा है ना, आपने कलेक्ट करना है, आपने रिसर्च करनी है, आपने ही क्वांटिटेटिव मिकदार में डाटा कलेक्ट करना है, क्योंकि क्लाइंट जो है वो डाटा नहीं देगा आपको सारा, वो जस्ट बता देगा, थोड़ा ओवरव्यू दे देगा, मेहनत आप नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, पैसे उसने खर्चने हैं, तो काम तो फिर आप नहीं करना है ना। अब इसके कुछ मैंने ना यूजर रिसर्च के अकॉर्डिंग पॉइंट भी लिखे हैं। एम्पथाइज, आज का जो लेक्चर है हमारा सारा एम्पथाइज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। एम्पथाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है यूएक्स में, तो इसलिए मैंने इसकी चीजें डिटेल में लिखी हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा ना काम भी दूंगा घर के लिए, तो वो आपने करके ग्रुप में सबमिट करवाना है। जो नहीं करेगा वो अगली क्लास में नहीं बैठेगा, ठीक है। काम थोड़ा सा होगा, आपने जस्ट रिसर्च करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या करनी है रिसर्च, ठीक है। अच्छा मुझे, चले मैं बाद में आपसे पूछता हूँ। अच्छा, इसके यूजर रिसर्च के अकॉर्डिंग पॉइंट लिखे। नंबर वन, इंटरव्यूज। अभी जिस तरह मैं पीछे आपको एक्सप्लेन करा था, अगर आप जॉब के लिए जाते हैं या आप क्लाइंट से इंटरव्यू करने हैं, तो पहले इसका पॉइंट ही आ जाता है इंटरव्यू, ठीक है। आगे देखें, सर्वेज एंड क्वेश्चंस, ठीक है। जो सर्वे होता है, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, या कोई भी आप होते हैं, तो आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बताया था किस तरह से क्वेश्चन पूछने हैं, जागन फ्री क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन हो, नोट एंडेड क्वेश्चन ना हो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करें, चीज़ों को समझें, फील करें, उस पर रिसर्च करें, उस पर एक्सपीरियंस गेन करें, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। यूजर परसोना, फिर इसमें भी पॉइंट मैंने ऐड कर दिया, यूजर परसोना आपका उसमें आ गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डाटा, ये वो सारा आ गया, ठीक है। एथनोग्राफिक स्टडी, एथनोग्राफिक
वैसे इसका मतलब होता है इखलाकियाती, ठीक है। यहाँ पे यूएक्स में इसका क्या होगा, मतलब रोजमर्रा की लाइफ से आपको क्या तजर्बा मिल रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है, आप लोग अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ है, अपनी अपनी लाइफ स्पेंड करें, कोई तो आपको तजर्बे मिले ही होंगे, किसी को अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला होगा, किसी को बुरा एक्सपीरियंस भी मिला होगा। अप्स एंड डाउन आती रहती हैं, तो इन चीजों को भी आपने देखना है कि जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो तजर्बे हैं ना, उसको भी आप यूएक्स पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे जाके मैं बताऊंगा किस तरह अप्लाई करेंगे जब हम ला पढ़ेंगे। अभी आज आपको पता है, जिस तरह आपकी क्लास हुई 10:30 बजे, हालांकि आपकी क्लास का टाइम था 10 बजे। आपसे पहले मैं एक और क्लास ही ले रहा था, उनके टाइम एक मिस हो गई थी क्लास, तो इसलिए उनको मैंने 10 बजे का टाइम दिया था, आपकी मैंने आगे कर दी थी। उनको ना मैं ला पढ़ा रहा था यूएक्स के। अब आप कहेंगे सर जी ला कहाँ से आ गए, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट बड़ी मजे की चीजें हैं। थ्योरी है, अभी थ्योरी है, 10 12 अंक बस क्लासेज हैं थ्योरी की। उसके बाद हम डिजाइनिंग करेंगे ना, तब आपको मजा भी आएगा। ये चीजों को आप थोड़ा इतना इजी ना लें कि सर ये क्या बात हुई, ये वो ऐसे। ये यानी कि इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इनको सीखेंगे तो ही आपकी यूआई पे, क्लाइंट पे ग्रिप मजबूत होगी। क्योंकि आपको पता है, लोगों के ना शिकवे होते हैं कि सर हमने कोर्स सीख लिया, क्लाइंट नहीं डील कर पा रहे। तो ये चीजें इसीलिए हैं, ठीक है, ये सारी चीजें इसीलिए हैं कि क्लाइंट को किस तरह डील करना है, उसको किस तरह सेटिस्फाई करना है। हंट करना भी मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा, लेकिन जस्ट आप ये देखें कि क्लाइंट को मैंने किस तरह मुतासिर करना है, क्या क्वेश्चन होने चाहिए। ये वो सारा जॉब के लिए भी मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये सारी चीजें बता रहा हूँ, और बिजनेस के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। अब मैंने इसके की स्पेक्ट्स भी लिखे हैं, ठीक है। की स्पेक्ट्स में फर्स्ट देखें डेमोग्राफिक। डेमोग्राफी जैसे हमने यूजर पर्सोना में पढ़ा था, इसमें आपकी एज आ सकती है, जैसे आपकी किसी की भी एज लगा लो, 25 है या किसी की 30 है, एज आ गई। जेंडर आ गया, मेल या फीमेल। एजुकेशन आ गया, आप कितना पढ़े हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन की है, वो सारी, ठीक है। अगला देखें साइकोग्राफी। इसमें मैंने आगे देखा एटीट्यूड, लाइफस्टाइल, ठीक है। अब देखा होगा आपने, जिसके पास पैसा आ जाता है ना, उसका लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है, ठीक है। उसका एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है, उसकी साइकी पे डिपेंड है। अब उसके हालात थे बुरे, तो उसकी जो साइकी थी ना, वो उसके अकॉर्डिंग ही घूम रही थी कि ठीक है मैंने 2 वक्त की रोटी खानी है, ये मैंने सर्कल चलाना है, ठीक है। अब क्या हो गया, वो अमीर हो गया, उसके बाद पैसा आ गया, तो लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली चेंज हो गया जी, गाड़ी आ गई है। लेकिन एक बात याद रखें, रिस्क है अल्लाह के हाथ में, वो जिसे चाहे नवाजते, ये आप सबको पता है। लेकिन कभी भी गुरूर नहीं करना, ये मेरी बात याद रखिएगा। आपके पास जितना मर्जी पैसा आ जाए, पैसा कुछ भी नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आप 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अपने यहाँ गुरूर ना करें, ना किसी से हसद करें। अगर आपको कभी भी ये माइंड में आए ना थिंकिंग कि यार काश मेरे पास भी गाड़ी होती, मेरे पास भी ये होती, तो अपने निचले लोगों को देख लें, ठीक है। आपके पास बाइक है, किसी के पास बाइक भी नहीं है। आपके पास साइकिल है, किसी के पास साइकिल नहीं है, आप घर में रह रहे हैं, किसी के पास घर भी नहीं है। तो ये चीजें आप देखा करें, ठीक है। आगे देखें यूजर गोल्स एंड नीड। जैसे मैंने आपको बताया था, आपका मकसद क्या है, यूजर का मकसद क्या है, अपना एक गोल सेट करें, क्या जरूरत है, ठीक है। गोल सेट करने की क्यों जरूरत हो रही है यूजर को, आपको ये सारे आपने देखने हैं। पेन पॉइंट्स एंड चैलेंजेस, कि कहाँ कहाँ आपको मुश्किलात आ रही हैं, कहाँ कहाँ पर आपको जो है चैलेंजिंग का सामना करना पड़ा। अपनी लाइफ को ना चैलेंज से कर लें भरपूर, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था, मैं कुछ मोटिवेशन भी आप करता रहूंगा, ताकि आप बाकी कहें कि वाकई हमने क्लास लिया, किसी सर से क्लास लिया, ठीक है। अपनी लाइफ में चैलेंज लेके रहें। मुश्किल वक्त लोग आते हैं, लोग डर जाते हैं, यार जी हो गया, उसी के बारे में सोच सोच के ना और मुश्किल कर लेते हैं, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव ना सोचें। चैलेंजिंग फेस करेंगे, आपको मुश्किलें आएंगी, पेन दर्द मिलेगा, तभी आप कामयाब होंगे। ऐसे घर बैठे बैठे नहीं पैसा आ जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बिहेवियर पैटर्न, आपका जो बिहेवियर है ना, अच्छा होना चाहिए क्लाइंट से, ठीक है। अब कुछ कुछ लोग होंगे, किसी का जो है मूड एकदम गुस्सा हो जाता है, किसी का जो मूड है एकदम यानी कि वो हंसने लग जाता है। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग बोलते भी इस तरह से है कि अगला बंदा लगता है कि शोखा हो रहा है, ठीक है ना, गुस्सा दिखा रहा है। तो इस तरह से बिहेवियर नहीं होना चाहिए। क्लाइंट से आपने थोड़े प्यार से ही बात करनी है, जैसा मर्जी आपका बिहेवियर हो, क्यों, उसने पे करना है। जाहिर सी बात है, अब 2 लाख 3 लाख रुपये आ रहा है, तो थोड़ा सा नीचे लगना पड़ता है, ये भी ना हो नीचे ना लगे। लेकिन मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बिहेवियर अच्छा रखें। जी सर कोई मसला नहीं सर, ऐसे ये वो सारी चीजें, ठीक है। टेक्नोलॉजी यूज, आप कौन सी जो है टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर यूआई जो है फिग्मा में सीखेंगे। ये जो आपका इंटरफेस देख ना, ये सारा ये फिग्मा का ही मैंने खोला हुआ है जैम बोर्ड। यहाँ पर आपका कोई काम नहीं होगा, हम फिग्मा में जो डिजाइन करेंगे वो तब आपको बताऊंगा कौन सी टेक्नोलॉजी है। आप लैपटॉप पे यूज कर सकते हैं, मोबाइल पे कर सकते हैं, मैकबुक पे, पीसी पे, कहीं पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखे स्नेरियो, कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज, यानी कि इसको आसान वर्ड में मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। यूजर किस सिचुएशन में है, ठीक है, किस इन्वायरमेंट में है, किस गोल के साथ कौन सी प्रोडक्ट यूज कर रहा है, ठीक है। दोबारा सुने, यूजर किस सिचुएशन में है, किस इन्वायरमेंट में, किस गोल के साथ,
कौन सी प्रोडक्ट यूज कर रहा है। अच्छा, जो आपका कॉन्टेक्स्ट होता है ना, एक होता है कॉन्टेक्स्ट, एक होता है कंटेंट। ये दोनों चीजें आपकी स्पेसिफाई होनी चाहिए, आपके फ़ॉन्ट आपके यानी कि यूनिक होना चाहिए, मुनफरिद होना चाहिए, लोगों से अलग होनी चाहिए, ठीक है। ये इसके की पॉइंट्स थे अकॉर्डिंग। जैसे मैंने लास्ट में कहा था आपको टास्क दूंगा आज, तो ये आपने कंप्लीट करना है, जो कंप्लीट करेगा वही नेक्स्ट क्लास में हिस्सा लेगा। अगली क्लास हम जर्नी मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमने पीछे पढ़ा ना, ये एम्पैथी मैपिंग। अगली हम जर्नी मैपिंग। एक और मैपिंग है, उसको कहते हैं एफिनिटी मैपिंग, ये भी हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आपका जो काम है, सिंपल सा काम है, 5 मिनट का काम है। ये 3 सवाल मैंने आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। पहले ये जो सवाल देखने ना, इनकी आपने रिसर्च करनी है, बेशक एआई से करें, चैट जीपीटी से करें, गूगल मारें, आपने इनकी रिसर्च करनी है, ठीक है। इसको लिखना है, आपने मुझे ग्रुप में काम सबमिट करवाना है, ठीक है। बेशक मैसेज पे इसका आंसर लिखिए, 3 सवाल हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेने, तस्वीर ले लें, या रिकॉर्डिंग लेक्चर में सेंड करूंगा, उसमें भी देख लेना। मैं सवाल बोल भी देता हूँ। पहला सवाल है, टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस विद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसके अकॉर्डिंग आपने रिसर्च करके लानी है। अगला देखें, व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस व्हेन यूजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसके अकॉर्डिंग आपने रिसर्च करनी है। नंबर थर्ड देखें, कैन यू वॉक मी थ्रू अ टिपिकल डे ऑफ यूजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यानी कि तीनों सवाल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अकॉर्डिंग है। आपसे इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवा रहा हूँ, ताकि आपका माइंड भी थोड़ा शार्प हो, ठीक है, आप भी चीज़ों को समझे, इसके अंदर घुसे, ठीक है, आपको भी एक्सपीरियंस हो, ये मकसद है। तो ये टास्क आपका था। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, वो पूछे। और लास्ट टाइम मैंने कहा था कि आपने आईडी बनानी है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वो आपने बनाई या नहीं बनाई जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये मैं अपनी आईडी का ना, ये क्या नाम है, लोगो डिजाइन कर रहा था, तो अभी मैं कर रहा था बैठा हुआ, तो फिर अब बनाऊंगा। लोगो डिजाइन की वजह से रुका हुआ था। ठीक है, बाकी जी, बाकी किसी का कोई सवाल, कोई मसला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ना आज ही पहले पहली क्लास जी ली है, मतलब मैंने अभी ना एडमिशन लिया, ठीक है। तो मुझे पिछले का नहीं पता, लेकिन मैं जो आपने ये टास्क किया है मैं इंशाल्लाह करूँगा। ठीक है। लेकिन पिछले का नहीं मुझे सर, लेकिन ये मेरे मेरे थोड़ा ख्याल सा। से मैंने पहला लेक्चर आपको सेंड मैंने किया ये था। पहली क्लास, पहला लेक्चर मैंने आपको सेंड किया था, रिकॉर्डिंग। सेकंड हाँ भी जी पहले लेक्चर किया सर। सेकंड भी मैं हाँ आपको जी कर सर, दूंगा, ठीक है ना। दूसरा मुझे सर जी। मुझे आप पर्सनल मैसेज कीजिएगा, मैं सेकंड भी आपको कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, अल्लाह ताला मुझे जायक खैर दे सर आप। हाँ, किसी का कोई सवाल नहीं है, फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आपने ये रिसर्च करनी है इस पे, ठीक है। बाकी कोई सवाल अगर याद है वो मेरे से मैसेज पे पूछ ले, ठीक है, ग्रुप में पूछ ले, ठीक है। आप लोग सब एक दूसरे की हेल्प किया करें, ग्रुप को थोड़ा लाएं रनिंग में, ठीक है। आप लोग मैसेज वगैरह किया करें, सवाल किया करें, ठीक है। क्लास को वाइंड अप करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।